हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहे हैं आज। एनालिटिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, फिर आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एफ जेड एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है। कब? जब जेड को क्या लिया गया, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि साई एक फंक्शन है एक्स और वाई का। ठीक है, एंड यहाँ साई है, and psi is any function of x and y with differential coefficient of first two order। then psi एक फंक्शन है जो x और y का है, तो हमें ये प्रूफ करके लाने हैं। दो ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड। ये दो क्वेश्चन हैं आप लोगों के जो हमें करने हैं सॉल्व। पहले फर्स्ट को करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बताइए, हमें दिया हुआ क्या है, गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। अगर एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, देन इट सेटिस्फाई CR इक्वेशंस, यानी कि कोची रीमान इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करता है। यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखिए, हमें क्या क्वेश्चन दिया, साई का डिफरेंशियल एक्स में और काय में चेंज करना है, यू में। तो देखिए, वी है, अगर हम ये लिखें डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो बताइए इसे क्या लिख सकते हैं। अगर मैं इसे u और v में रिप्रेजेंट करूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल साई अपॉन डेल वी एंड डेल वी अपॉन डेल। एक इक्वेशन तो आप लोगों की ये हो गई। इसी तरह से अगर मैं डेल साई अपॉन डेल वाई लिखूं तो इसे लिखूंगे डेल साई अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल साई अपॉन डेल वी एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। ओके, एक काम करते हैं, देखिए आंसर के अकॉर्डिंग हमारा दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। बट देखिए, आंसर में एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर है, तो इसका मतलब वैल्यू में दोनों वेरिएबल एक में बनने चाहिए, यानी ये y के बजाय आप लोग x में चेंज करिए। तो देखिए, डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई के प्लेस पर लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ से इसे 1 मान लेते हैं और इसको 2। यहाँ का क्या यूज किया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमारी ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन को देख के क्या पता चल रहा है, ये जो आप लोगों की इक्वेशन आई है थर्ड, तो हमें क्या करना है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर गिव्स, यानी दोनों का स्क्वायर करके क्या करना होगा, ऐड। तो इधर क्या बन गया, डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो देखिए, लेफ्ट साइड तो आप लोगों की आ गई। अब देखिए, जब आप स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा, फर्स्ट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 इंटू दिस, इसका ये वाले स्क्वायर, ये स्क्वायर, 2 इंटू दिस। तो पहले एक काम करते हैं, दोनों के स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं, है ना। इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर, माइनस हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल यू का स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और ये बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। टर्म तो ये आएगी। अब जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये वी है, यहाँ क्या कितना आएगा, देखिए प्लस कितना आएगा, यहाँ डेल साई अपॉन डेल वी का होल स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आएगा, ये क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक चीज और देखिए, 2 इंटू ये चारों टर्म्स आएंगे और 2 इंटू ये, तो देखिए आपस में कैंसिल, तो 2ab वाली टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल। तो बताइए ये क्या बचेगा आप लोगों का, ये बचेगा डेल साई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये टर्म दोनों में से कॉमन आ रही है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, और ये क्या बन रहा है अगर ये कॉमन लें, डेल साई अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये टर्म बन गई। अब देखिए हमारा आंसर ये वाला है, तो देखिए यहाँ तक की टर्म तो दोनों साइड आ गई। हमें प्रूफ करना है कि ये जो टर्म है हमारी कौन सी, डेल साई अपॉन डेल यू स्क्वायर के अलावा ये एफ डैश जेड का मॉड बनेगी। तो जरा देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको कि एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर, ये आंसर किस तरीके से आएगा। चलिए आगे करते हैं सॉल्व। आप लोगों की ये वाली इक्वेशन आई है, हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, डेल साई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू,
ये वाली टर्म आप लोगों की कॉमन आई थी दोनों में से, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, ये टर्म कॉमन आ गई। यहाँ टर्म क्या आएगी आप लोगों की, ये आएगी डेल साई अपॉन डेल यू का स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे बताइए। एफ जेड क्या है आपका, यू प्लस आई वी, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। चलिए एफ डैश जेड अगर हम करें तो क्या लिखेंगे, यू एक्स प्लस आई वी एक्स। जरा एफ डैश जेड का मॉड का करिए, मॉड करेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए एफ डैश जेड का, तो यह आ जाएगा आपका यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। यानी एफ डैश जेड के मॉड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू बन गई एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी गेट, तो बताइए क्या बना, डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर, और यहाँ से आ गया डेल साई अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वी स्क्वायर। आंसर के अकॉर्डिंग हमने कैसे दिया हुआ था, ये पहले बाद में लिखा हुआ था, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल वी स्क्वायर, ये पहले लिखा हुआ था, और मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आप लोगों का क्या हो गया, प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। बट सेकेंड पार्ट में हमें 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना था। तो चलिए सेकेंड पार्ट को करने के लिए जरा एक चीज देखिए, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए डेल साई अपॉन डेल एक्स ये लिखा हुआ है आप लोगों का। तो बताइए क्या मैं अगर यहाँ से साई को रिमूव कर दूं तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर हम ये साई हटा दें तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर इसे क्या लिख दीजिए, इक्विवेलेंट। बस एक काम करिए, यहाँ से इसको रब करिए, ये क्या बन गया, डेल अपॉन डेल एक्स इक्विवेलेंट टू, अगर इसे पहले लिखना चाहें तो इसको आप लोग पहले लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब जरा इस इक्वेशन में भी ऐसे ही करिए, अगर हम इस साई को रिमूव कर दें तो देखिए ऐसे बन गया ये। ठीक है, यहाँ गया इक्विवेलेंट का साइन, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस, प्लस वाला पहले लिख लें क्या, ये पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसमें भी डेल यू अपॉन डेल एक्स पहले, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वी माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल यू। 2 इक्वेशंस आ गई आप लोगों की। चलिए अब देखिए जरा, अब हमें लाना क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव लाना है। तो सबसे पहले एक काम करिए आप लोग, सेकेंड डेरिवेटिव लाने के लिए हम आपको एक ट्रिक सिखा रहे हैं। आप क्या करिए, यहाँ पहले आई लीजिए, आई डेल अपॉन डेल वाई, तो क्या होगा, आई डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वी, आई डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल यू। ओके, ये आ गया। अगर हम क्या करें, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल अपॉन डेल वाई, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो बताइए क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल यू प्लस आई डेल अपॉन डेल वी, प्लस यहाँ से क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये आ रहा है आपका डेल अपॉन डेल वी माइनस का आई डेल अपॉन डेल यू। इस तरीके से बनेगी ये इक्वेशन। ठीक है, और अगर हम दोनों को माइनस करना चाहें तो डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू, जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल यू माइनस का आई डेल अपॉन डेल वी प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वी प्लस का आई डेल अपॉन डेल यू। इस तरीके से बनेगी। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन ए और इसको मान लीजिए इक्वेशन बी। अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट करें तो क्या बनेगा, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू, ऐसे करेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए और बी की प्रोडक्ट। चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी, यानी दोनों इक्वेशंस की अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम इसे करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका डेल टू अपॉन डेल यू टू प्लस, यहाँ से क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट करेंगे ना
तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, डेल टू अपॉन डेल यू टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वी टू प्लस यहाँ देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से क्या बनेगा आप लोगों का, ये बनेगा डेल टू अपॉन डेल वी टू प्लस डेल टू अपॉन डेल यू टू। ऐसे तो बनेगा आप लोगों की, जब और एक दूसरे से करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप लोगों की टर्म आएगी डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू। चाहिए तो यहाँ पे ऐसे इक्वलेंट ही लगा रहने दीजिए। तो ये आप लोगों को, क्योंकि अभी फंक्शन ऑपरेट नहीं किया है, तो ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ आएगा डेल टू अपॉन डेल यू टू और डेल टू अपॉन डेल वी टू। पहले तो किसी को भी लिख सकते हैं ना। अब अगर मैं इसमें साई ऑपरेट करूँ तो अब इक्वलेंट हटा सकते हैं हम, डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यह आ जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल यू टू और डेल टू साई अपॉन डेल वी टू। अभी देखिए आप लोगों को ये बात बता कर आए थे, एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आ गया डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू, ये क्या बनेगा हमारा, इसको पहले लिख लेते हैं, डेल टू साई अपॉन डेल यू टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वी टू, और ये क्या बन गया मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो देखिए प्रूफ हो गया आप लोगों का सेकेंड पार्ट। ओके, थोड़ा सा इमेजिन करने वाला था, बट क्वेश्चन एक बार आप कर लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। क्वेश्चन है शो दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। सबसे पहले हमें क्या है दिया हुआ है कि फंक्शन अगर एनालिटिक है और वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मॉडुलस का है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो हमने सबसे पहले लिया गिवन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, देन इट सेटिस्फाई CR इक्वेशंस, यानी कि ये CR इक्वेशंस को यानी कोची रीमान इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स, ये आपकी कंडीशन हो गई। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। अब हमसे क्या कहा गया कि अगर फंक्शन का मॉडुलस कांस्टेंट है, तो अगर मैं मॉडुलस ले लूँ फंक्शन का तो ये क्या आएगा u प्लस आई वी। तो मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, है ना। यानी कि अगर मैं मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर कर लूँ तो कितना हो गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब हमें क्या दिया हुआ है गिवन मॉडुलस ऑफ, आगे कर देते हैं, क्या दिया हुआ है गिवन मॉडुलस ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है कांस्टेंट, यानी कि हम इसे क्या मान लेते हैं इक्वल टू सी। हमने क्या कहा इसको कि ये सी है, तो जरा इसको 2 में पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 2। तो बताइए क्या आएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया सी स्क्वायर। अगर हम इसे देखें, अगर हमें फंक्शन पर जाना है तो पहले एक काम करिए, इसका डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली। ठीक है, तो पहले आएगा 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स 2v डेल वी अपॉन डेल एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, इसको लिख सकते हैं u डेल यू अपॉन डेल एक्स v डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर इसका y में करें तो 2u डेल यू अपॉन डेल वाई 2v डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, या इसे लिख सकते हैं u डेल यू अपॉन डेल वाई v डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो देखिए एक इक्वेशन थर्ड ये हो गई और ये फोर्थ, है ना। तो हमें क्या निकालना है कि फंक्शन खुद कांस्टेंट होगा, तो यानी कि हमें फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि एक काम करते हैं, अगर देखिए दोनों सेम नहीं है ना, अगर हम इन्हें कन्वर्ट कर लें तो या तो इन दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं डेल वी अपॉन डेल, या तो इन दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं या यू में ले आते हैं। चलिए देखते हैं, ये आ गया आप लोगों का, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको चेंज करते हैं CR इक्वेशन से। डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह अगर हम क्या लिख दें माइनस
डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह लिख दें डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन 3 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 5 स्क्वायर गिव्स, यानी कि हम दोनों का स्क्वायर करके क्या कर रहे हैं, ऐड। देखिए जरा क्या आएगा, u डेल यू अपॉन डेल एक्स v डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस u डेल वी अपॉन डेल एक्स v डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। दोनों की राइट साइड 0 है, ये क्या बनेगा बताइए, u स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2uv डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस इसका स्क्वायर करिए u स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा ना स्क्वायर से, यहाँ आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2uv डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड कर लें, यू स्क्वायर क्या बनेगा, यू स्क्वायर कॉमन लेकर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल वी अपॉन, इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन आ गया, इन दोनों में से वी स्क्वायर को कॉमन लें, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। देखिए ये वाली टर्म दोनों में से कॉमन आ रही है, तो हमारा यहाँ से बन रहा है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्योंकि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर तो सी स्क्वायर के इक्वल है, ये तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये 0 होगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या बनेगा आप लोगों का चेंज, अब बताते हैं ये वैल्यू यहाँ पर कैसे चेंज होगी। चलिए एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि हमारा यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आया। इससे क्या फाइंड होता है, क्या एफ जेड 0 के इक्वल कांस्टेंट के इक्वल प्रूफ होगा या नहीं होगा, देखते हैं। देखिए आप लोगों को पता है एफ जेड क्या है आप लोगों का, u प्लस आई वी। अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो ये बनेगा यू एक्स प्लस आई वी एक्स। अगर हम एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर कर लें तो वैसे अंडर रूट आता है, अब अंडर रूट नहीं आएगा, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर यही बनेगा, और ये वैल्यू यही है, इसका मतलब हमारी ये वैल्यू किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 6 ये 0 के इक्वल है। तो मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर 0 हो गया, इसका मतलब एफ डैश जेड क्या हो गया, 0। मॉड कब 0 आएगा, जब फंक्शन खुद क्या होगा, 0। जब फंक्शन का डिफरेंशियल 0 है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। तो यानी कि हमने क्या निकाल दिया कि जिस फंक्शन का मॉडुलस कांस्टेंट है वो खुद कांस्टेंट होगा अगर वो फंक्शन एनालिटिक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थोड़ा सा दोनों ही क्वेश्चन इस टाइप के थे कि आप लोगों को थोड़े से स्टेप रिमाइंड करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें स्टेप को रिमाइंड करना पड़ता है, लेकिन आप अगर इनको एक या दो बार एक बार ठीक से कर लेंगे तो आप लोगों को फिर याद हो जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को हमारे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे रही है, हमारा एक शॉर्ट्स का चैनल भी है जिसमें हम शॉर्ट वीडियोस डालते हैं, उसमें भी हम बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को ट्रिक्स बताते हैं, तो प्लीज़ उसको भी फॉलो करिए। ठीक है, वो भी पाई क्लासेस के नाम से है, हमारा पाई क्लासेस बाय मोनिका मैम के नाम से है, तो प्लीज़ उसको भी एक बार देखिए चैनल को। जैसे आप इस चैनल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्लीज़ उस चैनल को भी अप्रिशिएट करिए। थैंक यू।